गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते। मेरे जितने भी स्टूडेंट अभी अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, उन लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या स्टेप लेनी है, किस तरीके से एनरोलमेंट करके कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। तो एनरोलमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। कौन से डॉक्यूमेंट हमें इकट्ठा करने हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, और इस सारी प्रोसेस को एनरोलमेंट कहा जाता है या रजिस्ट्रेशन भी आमतौर पे कहते हैं। बट एनरोलमेंट इज अ प्रोसेस जिसके द्वारा एक लॉ डिग्री पाने वाला कैंडिडेट, स्टूडेंट, एडवोकेट बन जाता है। तो एनरोलमेंट करने के लिए आपको कहां एनरोलमेंट करना है, तो बार काउंसिल, अपने अपने राज्य का बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, बीसीएमजी, ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के साथ रजिस्ट्रेशन करने वाले एडवोकेट को महाराष्ट्र राज्य भर में और गोवा राज्य भर में वकालत करने का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और बाकी अपने अपने राज्य में, अपने अपने राज्य के बार काउंसिल के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहला स्टेप उठाना है कि आप बार काउंसिल के ऑफिस से, जो हाई कोर्ट में होता है, बार काउंसिल का ऑफिस हर हाई कोर्ट में लगाया गया है। अगर वो हाई कोर्ट के ब्रांचेस है तो ब्रांच में भी मिल जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बॉम्बे बेंच एट औरंगाबाद है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बॉम्बे बेंच एट नागपुर है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बॉम्बे बेंच एट पंजीम यानी कि गोवा में है। तो वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म खरीद सकते हैं। आज की तारीख में इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्राइस आपको देना पड़ेगा 500 रुपए। ये एप्लीकेशन फॉर्म लाकर आपको ये डिटेल में पढ़ लेना है। उसमें जो रूल्स बताए गए हैं, उसमें पहला ही नियम लिखा हुआ है कि सारा का सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैपिटल लेटर्स में फिलअप करना है। कैपिटल लेटर्स मतलब प्रथम जो 12 खड़ी होती है, प्रथम पहली जो लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स, कैपिटल्स में ABCD, तो आपका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है पूरा। या जो भी पता है, आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल को छोड़ के ईमेल आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। जैसा ईमेल है वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म लाके उसको डिटेल में पढ़ करके उसको फिलअप करना है। अब कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, ब्लैक या बॉल पॉइंट। वो बॉल पॉइंट होना चाहिए, आप जेल पेन का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। उसके साथ क्या जोड़ना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो भर लिया, उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें जोड़ने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपको जोड़ना होगा वो 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 10th का मार्क लिस्ट यानी मार्कशीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स नहीं कह रहा मैं, बोर्ड सर्टिफिकेट जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। दो सर्टिफिकेट आते हैं 10th के, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जिसको मार्क लिस्ट कहा जाता है, दूसरा होता है बोर्ड सर्टिफिकेट। 12वीं का मार्क लिस्ट यानी कि मार्कशीट, इसका जेरोक्स, ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने यहां लिखे हुए हैं सभी का जेरोक्स लगेगा। 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट का जेरोक्स, 12वीं का जेरोक्स, डिग्री सर्टिफिकेट, आपने कोई ना कोई अंडर ग्रेजुएट किया है जैसे BA BSc BCom, तो उसका डिग्री का सर्टिफिकेट। अगर आपने अभी तक यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं रिसीव की है तो आप अपने यूजी का यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री का फाइनल ईयर का मार्क लिस्ट जेरोक्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको LLB, अभी अभी आप पास हुए हैं तो उसका पासिंग सर्टिफिकेट उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो अभी तक डिग्री नहीं रिसीव की है। LLB का डिग्री अभी रिसेंट पास हुए, रिसेंट रिजल्ट आया है, 1 महीना अभी नहीं हुआ, तो आपके पास डिग्री नहीं हो सकता जब तक कॉन्वोकेशन नहीं होगा। लेकिन आप पासिंग सर्टिफिकेट जरूर रिसीव कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जाके वहां एप्लीकेशन देके आपको पासिंग सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद LLB का जो मार्क का स्टेटमेंट यानी कि फाइनल ईयर का आपका जो मार्क लिस्ट आया है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स, ये 5 डॉक्यूमेंट्स के आपको जेरोक्स लगाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और इन जेरोक्स को ध्यान देकर सुनिए, आपको किसी
लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल या किसी और कॉलेज के प्रिंसिपल या किसी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा या किसी और गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड कराना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। आप खुद से दिमाग ना लगाओ कि सेल्फ अटेस्टेड चलता है नहीं चलता है। आपको कहा गया है फॉर्म में कि ये एक गैजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए, तो खुद अटेस्ट करने की कोशिश कृपया ना करें, ठीक है। तो इसको किसी भी एक गैजेटेड ऑफिसर, जैसे प्रिंसिपल है लॉ कॉलेज के, असिस्टेंट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है या कोई जुडिशियल ऑफिसर है और कोई अधिकारी जिसे गैजेटेड ऑफिसर का दर्जा यानी कि स्टेटस मिला है, उसके द्वारा इसको अटेस्टेड कर लीजिए। अब इसके साथ, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एक एफिडेविट जोड़ना है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म खरीदा है उसमें उसका एक फॉर्मेट, उसका एक नमूना दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि मेरे खिलाफ अभी तक कोई भी क्रिमिनल केस किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया गया, मतलब मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड एकदम से साफ है। तो वो एफिडेविट आपको लिखना है, आपका नाम, आपका पता, आपका एज, आपने कहाँ पढ़ाई की और आपके ऊपर कोई पुलिस स्टेशन में केस दर्ज नहीं है, ऐसा एक एफिडेविट। 100 रुपए का बॉन्ड खरीदिए और उस बॉन्ड पे टाइप करके उसको नोटराइज कराइए। नोटरी, वैसे तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जहां जरूरत नहीं वहां एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉन्ड पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बार काउंसिल हमें कह रहा है, मतलब हमें 100 रुपए के बॉन्ड पे ये एफिडेविट लिख के देना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। अब इसके साथ जो लोग 26 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको एक और एफिडेविट जोड़ना है। वो एफिडेविट आप एक ही बॉन्ड में लिख सकते हैं, एक ही एफिडेविट में ये दोनों बातें लिख सकते हैं। क्या? जो 26 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको ये लिखना है कि आपने 26 साल तक क्या किया, यानी कि आपकी पढ़ाई 25 साल से पहले पूरी क्यों नहीं हो पाई, या फिर आपने अभी तक क्या किया, अपने आप को कैसे मेंटेन किया, कोई प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब तो नहीं किया, ये चीज आपको इसमें लिखना है। तो आप लिखेंगे क्या कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी आयु ये है, मेरी 10वीं इस साल में पढ़ाई हो गई, 12वीं इस साल में पढ़ाई हो गई, इस बोर्ड से यूनिवर्सिटी से हो गई, और मेरा ग्रेजुएशन इस साल में इस यूनिवर्सिटी से हुआ, और मेरा LLB डिग्री जो है इस साल में इस यूनिवर्सिटी से मैंने पास किया है, और मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, और मैंने आज तक किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं किया है। ऐसा एफिडेविट बना के उसको नोटराइज करना है। ये 26 साल के ऊपर के लोगों के लिए सरकारी नौकरी वाला किस्सा है, और नॉर्मली सभी के लिए ये एफिडेविट लगेगा जो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ बताता है। इसके साथ अभी एक चीज और जोड़नी है आपको। इस एप्लीकेशन फॉर्म में जहां जहां अफिक्स करने के लिए कहा गया है वहां 4 पासपोर्ट साइज के फोटो आपको लगाने हैं। पासपोर्ट साइज के फोटो लगाते वक्त आप ध्यान रखिए, उस फोटोग्राफर को आपको बताना है कि वो फोटो रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन का है, तो आप इस तरीके से फोटो खिंचवाइए या बनाइए जिसपे कोट लगा होना चाहिए और उसके साथ वकील का बैंड भी लगा होना चाहिए। स्टाइल मारने के लिए आप कोई टाई बंधवाने की कोशिश ना करें। ड्रेस कोड जो होता है हमारा वो कोट होता है और उसके साथ बैंड होता है, ठीक है। ये फोटोग्राफ्स हो गया, एफिडेविट। अब आती है आखिर में बात पेमेंट को लेके, हमें कितना पेमेंट, कहां, कैसे और कब करना है। ये फॉर्म आपने भर लिया, ये सारी चीजें कर ली, तो आप पेमेंट के लिए, पेमेंट आपको बार काउंसिल को पेमेंट करना है। ये रजिस्ट्रेशन फीस यानी कि एनरोलमेंट फीस भी कहा जाता है। तो ये पेमेंट जो करेंगे, ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट यानी कि कैंडिडेट्स होंगे, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए 15,000 रुपए का पेमेंट करना है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 150 रुपए का पेमेंट करना है। इन बातों को फॉर्म में भी दिया है, ध्यान से समझिए, इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। 15,000 आपका बार काउंसिल ऑफ स्टेट को जाना चाहिए और 150 रुपया बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाना चाहिए। ये दोनों भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है, उसको ठीक से पढ़िए। पेमेंट कैसे करना है आपको? पेमेंट एक तो ऑनलाइन से करना है या फिर डीडी के जरिए करना है। डीडी
ऑनलाइन में चीजें आती है जैसे आरटीजीएस हो या एनईएफटी के जरिए बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस गूगल पे, फोन पे में जो आपने पेमेंट किया है, उस पेमेंट में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा का अकाउंट नंबर, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा का नाम उस स्क्रीनशॉट में, जो रिसिप्ट में आना जरूरी है, जो कि मुझे लगता है काफी डिफिकल्ट होगा। तो बेहतरीन वे है आप डीडी निकलवा लीजिए या फिर आरटीजीएस एनएफटी के द्वारा ट्रांसफर कर दीजिए। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 14,500 रुपए का डीडी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के नाम से निकालना है और 25 रुपए का डीडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से निकालना है या फिर पेमेंट करना है। इनके खाते में, बीसीआई के खाते में 25 रुपया, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के खाते में 14,500 रुपए का डीडी आपको पेमेंट करना है। ये जानकारी अगर आपके समझ में आई है तो अच्छी बात है। इसमें से कोई भी परेशानी आती है, अब इसमें सवाल ये होता है कि सर हम ओबीसी के हैं या फिर एनटी के हैं तो हमारे लिए रिजर्वेशन, यहाँ पे आपको पेमेंट में कंसेशन नहीं है। पेमेंट में कंसेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए है, 14,500 और 25 रुपए। अधिक जानकारी के लिए आप अपने अपने स्टेट बार काउंसिल को कांटेक्ट करके कृपया पूछ ले कि किसी एनटीबी या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, या अभी जो स्पेशल इकोनॉमिकली स्पेशल बैकवर्ड क्लास जोड़ा गया है, क्या उनके लिए भी कोई कंसेशन है, ये आप खुद पता करें। नहीं तो फिर आपको 15,000 रुपए ओपन कैटेगरी का फीस भरना पड़ेगा। इतनी जानकारी आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है। कोई भी सवाल दिमाग में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें सवाल कीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू।